साधु जी का मन व्यथित हो गया। उनके मन ने कहा, काश हमारी भी पत्नी होती तो हम भी उसके साथ ऐसे ही नाचते कूदते झूमते। साधु जी पानी से निकले, 50 शादियां की। कितनी शादियां की? 50। और 50 शादियां करके खूब बच्चे पैदा किए, खूब गृहस्थी में रहे। बाद में उनको समझ आया हम पहले ही अच्छे थे। बाद में सब छोड़कर मन भगवान में लगाया। तब सौभरी ऋषि को फिर भगवत दर्शन हुआ। भगवान को पाने के लिए या तो आप डायरेक्ट आओ या इनडायरेक्ट आओ। डायरेक्ट भगवान तक पहुंच जाओ बिना गृहस्थी के, या गृहस्थी करके फिर आओ। आना वहीं, शांति का केंद्र वही है। अब कैसे आना है मर्जी आपकी। इसलिए सौभरी जैसे महान ऋषियों का मन भी विचलित होता है तो आपका और हमारा हो जाए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। परंतु आप और हम यदि सत्संगी हैं तो अपने मन को गलत राह पर जाने से आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं। कंट्रोलिंग है। गाड़ी का अच्छा ड्राइवर वही जो गाड़ी खाई में गिरने से पहले, एक्सीडेंट होने से पहले ब्रेक लगा ले। तो संयमी आदमी वह है जो गलत रास्ते पर मन जाए उसके पहले मन को खींच करके सही रास्ते पर ले आए। तो मन सबका परेशान होता है, बस आपके अंदर यदि संयम है। संयम मीन्स ब्रेक। संयम मीन्स संयम का ब्रेक। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। तो संयमी बनो। ऐसा हम नहीं, सुखदेव भगवान समझा रहे हैं। तो मन में गलत विचार आए तो जाने दो विचारों को, अच्छे विचार आए तो पकड़ लो, थाम लो, उन पे काम कर लो। जिसे जो चाहिए वह देवता वह देवी की उपासना करे। पर अकामः सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला गया, भगवान की शरण में जो चला गया, भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव भगवान ने भगवान को नमस्कार किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव भगवान ने भगवान को प्रणाम किया और सृष्टि का क्रम समझाया। सृष्टि का क्रम समझाया कि सबसे पहले ये पृथ्वी, अच्छा आप विज्ञान जानते हैं, साइंस को जानते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है कि हम बंदरों की संतान हैं। ये थ्योरी डार्विन ने दी। आप लोग ये बात पढ़ते हैं, स्कूलों में बच्चे भी पढ़ते हैं कि हम बंदरों की संतान, हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, धीरे धीरे उनका विकास होता 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 उनकी पूंछ घिसती चली गई, समाप्त होती चली गई। वह झुककर चलते थे, हाथ और पांव दोनों से चलते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने हाथ उठा लिया और वह पांव के बल पर चलने लगे, वह सीधे खड़े होने लगे और वही बंदर फिर मनुष्य के रूप में परिणत हो गए। ऐसा डार्विन की थ्योरी हमें पढ़ाई जाती है ना। अब आप पढ़ते तो ये हैं कि हम बंदरों की संतान हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे, परंतु ये थ्योरी कहाँ की है? डार्विन की। डार्विन कहाँ के हैं? विदेश, इंग्लैंड इत्यादि देशों के। हम भारत के लोग क्या इस थ्योरी से सहमत हैं?
अरे जिस भारतीयों के पास लाखों साल पुराना इतिहास मौजूद हो, वो डार्विन की बात क्यों मानेगा? अब बताओ, भगवान राम का जन्म इस धरती पर कब हुआ था? फटाफट बता दो। 8 लाख साल पहले। कितने साल? लगभग 8 लाख वर्ष पहले राम जी का जन्म हुआ था। और राम जी कौन थे? बंदर या मनुष्य? जोर से। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी कौन है? वो भगवान है और वह मनुष्य का अवतार लेकर के आए। तो राम जी कौन है? मनुष्य। कितने साल पहले थे? 8 लाख साल पहले। राम सेतु भी इतना साल पुराना है। आप साइंस की कसौटी पर भी इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। कौन थे भगवान? कृष्ण मनुष्य के रूप में आए। उस समय अर्जुन कौन थे? मनुष्य के रूप में थे। उस समय मनुष्य 5,500 साल पुरानी द्वारिका पानी के अंदर डूबी हुई वैज्ञानिकों को मिल गई है। आपको पता है या नहीं? बोलो हाँ या ना। हाँ या ना? पता है। 5,500 साल पुरानी एक नगरी, भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण जब जाने लगे लीला पूरी करके, तो उन्होंने अपनी नगरी द्वारिका को पानी में डुबा दिया। क्यों डुबाया? ताकि इस नगरी पर कोई बैठकर आने वाले समय पर जुआ ना खेले, शराब ना पिए, इस महलों का, इस भूमि का दुरुपयोग ना करे। पानी में डुबा दिया। आज वैज्ञानिकों को पानी के अंदर एक नगरी जस की तस मिल गई, जिसे द्वारिका कहा जाता है। उसी जगह पर मिली है जहां हमारे वेद पुराणों में उसका जिक्र है। हाँ या ना? कितने साल पुरानी है? 5,500 साल पुरानी। तो हम कितने साल पुरानी बात कर रहे हैं? 5,500 साल पुरानी। राम जी 8 लाख वर्ष पहले। राम जी के जमाने में भी विकसित बंदर थे, जैसे हनुमान जी, पर वो बंदर ही थे। बंदरों की सेना थी, केसरी इत्यादि बंदरों की सेना थी। पर बंदरों की सेना थी, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां मनुष्य नहीं थे। दशरथ जी, राम जी, भरत जी सब मनुष्य के रूप में थे। आपने एक आदमी की बात मान ली। डार्विन का जन्म कब हुआ बताओ? डार्विन का जन्म हुआ है 12 फरवरी 1809। 12 फरवरी 1809 को डार्विन का जन्म हुआ। और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1554। अब बताओ, पहले धरती पर तुलसीदास जी आए या डार्विन आए? तुलसीदास जी 1554 में आए और डार्विन 1809 में आए। डार्विन के 300 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने धरती पर आकर रामचरितमानस लिख दिया। विडंबना देखिए कि हमारे तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरितमानस में मनुष्य थे राम जी ऐसा वर्णन किया है, आप हमारे ऋषि मुनियों की संतान हम हैं ऐसा वर्णन किया है, आप अपने ऋषि मुनियों की बात ना मानकर आप केवल 200 साल पहले आए डार्विन की बात को मानते हैं। इतना बड़ा पक्षपात हुआ है कि भारत के ऋषि मुनियों और वेद पुराणों की बातों को नकार कर एक सामान्य आदमी जैसे ठीक से इस सृष्टि का ज्ञान ही नहीं है उसकी बात आप मानते हैं। मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं। आप थ्योरी पढ़ने लगे और पढ़ाने लग गए। अरे विचार तो कर लेते। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं। हमारे सबसे पहले बताओ, इस धरती पर सबसे पहले मनुष्य का नाम क्या है? इस धरती के सबसे पहले मनुष्य का नाम? जोर से। मनु। हम मनु की संतान है, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। किसकी संतान है? मनु की, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। सबसे पहले भगवान नारायण ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया। देखो सृष्टि का क्रम हमारे सनातन धर्म में किस प्रकार से है और लोग किस प्रकार से उलझ रहे हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस।
माइट इज राइट, क्या कहेंगे। इसलिए हमारे वेद पुराणों में क्या वर्णन है सृष्टि का। मैं आपको एक महाभारत में एक चैप्टर है भीष्म पर्व, कभी पढ़िएगा। महाभारत कितने साल पुराने, महाभारत कब लिखा गया, फटाफट बता दो। महाभारत कब लिखा गया, कब लिखा गया? 5,500 साल पहले लगभग। किसने लिखा था? वेद व्यास जी ने। उस जमाने में गूगल नहीं था। उस जमाने में महाभारत में लिखा है कि पृथ्वी का चित्र क्या, अब हम ग्लोब देखते हैं ना, ग्लोब, ग्लोब के अंदर पूरी पृथ्वी का चित्र होता, मानचित्र होता, हाँ या ना? पूरी पृथ्वी का चित्र है, उसमें भारत भी है, इंग्लैंड भी है, जापान भी है, रूस भी है, चाइना भी है, सारे सब ग्लोब जो है गोल, उसमें सारा चित्र दिखता है। ग्लोब आज हमारे बीच में है, 100 सालों से, 150 200 सालों से है। इंटरनेट हमारे बीच में 50 साल से है लगभग। क्यों जी, ज्यादा से ज्यादा हम बोल रहे हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे, काश आपने अपने सनातन धर्म को पढ़ा होता, स्टडी की होती, स्वाध्याय किया होता। महाभारत में, महाभारत में भीष्म पर्व में 6वां अध्याय, भीष्म पर्व का 6वां अध्याय और 6वें अध्याय का आखिरी अंतिम श्लोक, उस श्लोक में व्यास जी महाराज ये लिख रहे हैं, संजय पूरी पृथ्वी का वर्णन धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है कि पूरी पृथ्वी का मानचित्र कैसा है। तो उन्होंने बताया कि खरगोश की आकृति, उसके कान, उसके एक बताया गया, पैमाना दिया है कि खरगोश को यदि ऐसा यहां खड़ा करें और यहां पीपल का पत्ता लगाएं तो पृथ्वी का मानचित्र ऐसा होगा। सेम यही 1000 साल पहले श्री रामानुजाचार्य स्वामी ने महाभारत किसी श्लोक के आधार पर वो मानचित्र बनाया। उनका बनाया मानचित्र आज भी रखा है। आश्चर्य मानेंगे कि 1000 साल पहले जिसे स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मानचित्र बनाया, वो आज के मानचित्र से हूबहू मैच करता है। और ये बात महाभारत के भीष्म पर्व के 6वें अध्याय का अंतिम श्लोक। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि आज आप जो भी स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप थ्योरी पर काम कर रहे हैं, वो थ्योरी हमारे यहाँ, हमारे सनातन संस्कृति में, वेद पुराणों में पहले से लिखी जा चुकी है। पृथ्वी का विस्तार कितना बड़ा है, कितने जनपद हैं, जैसे आज हम राज्य कहते हैं, जिला कहते हैं, उस जमाने में भी, अब सोचिए उस जमाने में कितनी नदियां, प्रत्येक नदियों का नाम है, उस जनपद का नाम है, जो जैसे महाभारत के युद्ध में कहां कहां से लोग आए थे, सब कुछ लिखा हुआ है। महाभारत के